पहले हम लोग जो रिवाइज करेंगे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री द फर्स्ट क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला क्वेश्चन है मेटलर्जी। हम लोग मेटलर्जी रिवाइज करेंगे, याद रखना पहले सबसे पहले मेटलर्जी। देखिए क्या है ऑब्जेक्टिव नंबर 1, द फॉर्मूला ऑफ डोलामाइट। डोलामाइट का इसमें से कौन सा फॉर्मूला है? आप सबको पता है कि डोलामाइट का इसमें जो फॉर्मूला है वो है MgCO3 इसको बोलते हैं डोलामाइट। इसको क्या बोलते हैं? डोलामाइट। और इसको क्या बोलते हैं? मेलाचाइट। इसको बोलते हैं मेलाचाइट। CuCO3 CuS2 को क्या बोलते हैं? मेलाचाइट। Al2O3 2S2 क्या बोलते हैं? बॉक्साइट। याद रखना बॉक्साइट। और CuFeS2 को क्या बोलते हैं? कॉपर पायराइट। तो इसका सही ऑप्शन कौन है? MgCuCO3, MgCuCO3, ठीक, याद से। सब लोग जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाएं, सब लोग, जो लोग भी लापता हैं वो जल्द से जल्द यस ऐड हो जाएं सब लोग। टाइमिंग दे बता दिया गया था आप सबको। तो फर्स्ट है डोलामाइट। दूसरा आता है, देख लें यहाँ पर, फॉर्मूला ऑफ गैलेना। गैलेना का फॉर्मूला क्या होता है? गैलेना किस ओर को कहते हैं? ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो गैलेना का आंसर वो क्या है? PBS। PBS को आप क्या बोलते हैं? गैलेना। HGS को क्या बोलते हैं? आपको पता होगा, सीना बार। सीना बार को क्या बोलते हैं? HGS। इसका क्या बोलते हैं? इसको सीना बार कहते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? जिंकाइट। इसको क्या बोलते हैं? जिंकाइट। इसको बोलते हैं जिंकाइट। आप लिंक शेयर कर दें, जितने सारे लोग हैं, जो लोग ज्वाइन नहीं हुए जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाए, खत्म हो जाएगा। ये जिंकाइट है, ZNS, जिसको जिंकाइट कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जिंकाइट। याद रखना। Fe2O3 को क्या बोलते हैं? हेमाटाइट। यस यस, जिंक ब्लेंड भी कहते हैं, बिल्कुल सही आपने कहा। अब यहाँ पे देखिए Fe2CO3, इसको बोलते हैं हेमाटाइट, हेमाटाइट। और इसको क्या बोलते हैं? PbO को आपको पता है, PbO को क्या बोलते हैं? PbO को क्या बोलते हैं? यस, PbO को हम लोग क्या बोलते हैं? PbO को बोलते हैं लिथार्ज। क्या बोलते हैं? लिथार्ज बोलते हैं। याद है आप सबको ये? जी, ZNO। अब इनमें से ZNO आप जानते हैं, जिंकाइट, ZNO आप जानते हैं ये बात। तो ये ZNS क्या है? जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड, इसको बोलते हैं जिंक ब्लेंड। यस, जिंकाइट नहीं, जिंक ब्लेंड कहते हैं इसको, याद रखना है। यहाँ पे सही ऑप्शन है गैलेना का क्या? PBS। PBS इज अ राइट ऑप्शन, ठीक है। अब आता है थर्ड नंबर क्वेश्चन, फ्लोथ फ्लोटेशन यूज फॉर ओनली। फ्लोथ फ्लोटेशन किसके लिए यूज होता है? फ्लोथ फ्लोटेशन होता है सल्फाइड ओर के लिए। याद रखेंगे, फ्लोथ फ्लोटेशन सिर्फ किसके लिए यूज होता है? सल्फाइड ओर के लिए होता है। किसके लिए? सल्फाइड ओर के लिए यूज होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन नॉन फ्यूजिबल सब्सटेंस रिएक्ट विथ फ्लक्स। जब कोई नॉन फ्यूजिबल सब्सटेंस, जिसको इम्प्यूरिटीज कहते हैं, वो नॉन फ्यूजिबल सब्सटेंस को बोलते हैं इम्प्यूरिटीज। जब ये इम्प्यूरिटीज रिएक्ट करता है फ्लक्स से, क्या करता है? फ्लक्स से रिएक्ट करता है, तो वो फ्यूजिबल मास बनाता है। फ्यूजिबल मास बनाता है, जिस फ्यूजिबल मास को आप क्या कहते हैं? स्लैग। आंसर से इसका सही क्या है? फ्यूजिबल मास को हम लोग क्या कहते हैं? स्लैग कहते हैं। याद रखना, फ्यूजिबल मास इज कॉल्ड स्लैग। जब नॉन फ्यूजिबल में आप फ्लक्स मिक्स कर देते हैं तो उससे फ्यूजिबल मास बनता है, जिसको आप फ्यूजिबल मास को आप क्या कहते हैं? स्लैग कहते हैं। आप स्लैग का दो एग्जांपल जरूर याद रखेंगे, जैसे FeO में सिलिकेट, सिलिका क्या होता है? सिलिका सिलिकेट, तो ये क्या बन जाएगा? FeSiO3। आयरन के साथ जो सिलिकेट बनता है वो ये होता है, याद रखना, जरूर याद रखिएगा ये, ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट के साथ क्या बनता है? S+SiO2, तो इससे मिलकर क्या बन जाएगा? CaSiO3। ये कैल्शियम के साथ बनेगा। कैल्शियम के साथ स्लैग ये वाला बनता है, ठीक है। और Fe के साथ ये स्लैग बनता है, जरूर याद रखना है। Fe के साथ जो स्लैग बनता है वो FeSiO3 होता है, और जो कैल्शियम के साथ बनता है CaSiO3 बनता है। याद रखना है, एसिडिक फ्लक्स और बेसिक फ्लक्स यहाँ पर यूज हो रहा है, ठीक है। याद रखना, नॉन फ्यूजिबल मास को आप क्या कहते हैं? स्लैग कहते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, इन द मेटलर्जी ऑफ कॉपर द मेन इंप्यूरिटीज। कॉपर के जो मेटलर्जी ऑफ कॉपर में जो मेन इंप्यूरिटीज होता है वो क्या होता है? FeO। याद रखिएगा, कॉपर के मेटलर्जी में जो मेन इंप्यूरिटीज होता है वो क्या होता है? FeO होता है। FeO, याद रखना ये बात, FeO मेन इंप्यूरिटीज होता है। कैल्सिनेशन इज यूज्ड। कैल्सिनेशन किसके लिए यूज किया जाता है? कार्बोनेट ओर के लिए, सल्फाइड ओर के लिए, ऑक्साइड ओर के लिए। कैल्सिनेशन इज यूज्ड कार्बोनेट ओर, सल्फाइड ओर या ऑक्साइड ओर। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है कार्बोनेट और एनऑक्साइड ओर, दोनों के लिए यूज किया जाता है। दोनों के लिए यूज किया जाता है, कार्बोनेट एंड ऑक्साइड ओर दोनों के लिए यूज किया जाता है। याद रखना ये बात, कैल्सिनेशन दो, यस, कैल्सिनेशन दोनों के लिए यूज किया जाता है, कार्बोनेट ओर के लिए भी और ऑक्साइड ओर के लिए भी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
द मेन रिड्यूसिंग एजेंट इज स्मेल्टिंग ऑफ आयरन। स्मेल्टिंग ऑफ आयरन में जो मेन रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो कौन होता है? द स्मेल्टिंग ऑफ आयरन में जो मेन रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो कौन होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। द मेन रिड्यूसिंग एजेंट इन स्मेल्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। याद रखेंगे। अब यहां पर है विच टाइप्स ऑफ मेटल रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम। विच टाइप्स ऑफ मेटल रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम, वो कौन कौन सा मेटल है जो एल्यूमिनियम के जरिए रिडक्शन होता है? वो कौन कौन सा मेटल है जो एल्यूमिनियम के जरिए रिडक्शन होता है? इसका सही जवाब क्या है? क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन। तीनों का तीनों मेटल होता है। ऑल ऑफ दीज, यहाँ पे ऑल कर ले, नॉन ऑफ दीज के ऊपर ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज कर ले, ऑल ऑफ दीज। क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, ये तीनों का तीनों एलिमेंट एल्यूमिनियम से क्या होता है? रिडक्शन होता है। रिडक्शन याद रखना आपको, तीनों का तीनों एलिमेंट, तीनों का तीनों एलिमेंट किसके साथ होता है? रिडक्शन शो करता है, एल्युमिनियम के साथ रिडक्शन शो करता है। आप जानते हैं एल्युमिनियम, आपने इस रिएक्शन को सुना होगा, Fe2O3 जब एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाता है Fe+Al2O3। ये पूरा रिएक्शन, इस रिएक्शन को आप क्या कहते हैं? थर्माइट रिएक्शन। क्या कहते हैं? थर्माइट रिएक्शन। नाम सुना होगा आपने। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? थर्माइट रिएक्शन कहते हैं। यस, इसको क्या कहते हैं हम लोग? थर्माइट रिएक्शन कहते हैं। विच टाइप्स ऑफ मेटल रिडक्शन बाय ये, याद रखना इस बात को। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे से सुनेंगे, आगे सुन लें। अब जो लोग अब तक ज्वाइन नहीं हुए, अब उन्हें ज्वाइन कर लें। आप लोग लिंक शेयर जरूर कर दें। आप लिंक जरूर शेयर करें आप उनको, देखिए उनका छूट जाएगा ये फिर। विच टाइप्स ऑफ मेटल रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम, याद रखना क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन, तीनों के जरिए आप रिडक्शन करवाते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिडक्शन बाय मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को किसके जरिए रिडक्शन करवाते हैं? जब भी आप मैग्नीशियम के जरिए किसी का रिडक्शन करवाते हैं उसे आप क्रॉल्स प्रोसेस कहते हैं। याद रखना, जब भी मैग्नीशियम के जरिए आप रिडक्शन करवाते हैं उसे आप क्या कहते हैं? क्रॉल्स प्रोसेस। वेरी इंपॉर्टेंट, क्रॉल्स प्रोसेस। मैग्नीशियम के जरिए रिडक्शन को क्रॉल्स प्रोसेस कहते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ मेटल यूज इन सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस। वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस के लिए कौन कौन सा मेटल यूज होता है? सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस के लिए कौन कौन सा मेटल यूज होता है? इसका जवाब है कॉपर, लेड, मरकरी। कॉपर, लेड, मरकरी, ऑल ऑफ दीज, कॉपर, लेड, मरकरी। याद कर लेंगे आप, कॉपर, लेड, मरकरी, तीनों का तीनों यूज होता है सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस में। किस में होता है? सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस में कौन कौन सा मेटल यूज करते हैं? कॉपर, लेड और मरकरी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ मेटल यूज इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, याद रखना। यहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। विच टाइप्स ऑफ मेटल यूज इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में कौन कौन सा मेटल यूज करते हैं? तीनों का तीनों, कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक। याद रखिएगा, कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, तीनों का तीनों मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में आप यूज करते हैं। तीनों का तीनों किस में यूज करते हैं आप लोग? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में यूज करते हैं। कोई प्रॉब्लम? विच टाइप्स ऑफ मेटल यूज इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इसका सही जवाब क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में आप कॉपर का भी यूज करते हैं, एल्युमिनियम का भी यूज करते हैं और जिंक का भी यूज करते हैं। ये तीनों का तीनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, चलिए सुन ले आप लोग। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, आयरन का प्योर फॉर्म क्या होता है? द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, इसका सही जवाब है रूट आयरन। याद रखना, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन क्या होता है? रूट आयरन। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन क्या कहलाता है? रूट आयरन कहलाता है। क्या कहलाता है? रूट आयरन। क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। विच टाइप्स ऑफ प्रोसेस फॉर रिफाइनिंग ऑफ कॉपर इज वेरी इंपॉर्टेंट। विच टाइप्स ऑफ प्रोसेस फॉर द रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। रिफाइनिंग ऑफ कॉपर के लिए कौन सा चीज यूज किया जाता है? पॉलिंग। रिफाइनिंग ऑफ कॉपर के लिए यूज किया जाता है पॉलिंग। याद रखना, पॉलिंग किसके लिए यूज किया जाता है? रिफाइनिंग ऑफ कॉपर के लिए कौन सा प्रोसेस यूज किया जाता है? पॉलिंग। पॉलिंग, ठीक है, पॉलिंग है प्रिंसिपल। और प्योरेस्ट फॉर्म कौन है? रूट आयरन है। क्या आपने मेटलर्जी का सवाल क्लियर कर लिया? बस इतना आपने मेटलर्जी का अगर क्लियर कर लिया तो क्लियर है। कोई प्रॉब्लम मेटलर्जी के सवाल में? चलिए ठीक है, मेटलर्जी का सवाल क्लियर